दोस्तों आज बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा रिमूव करिएगा, मतलब इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे घर के सामने में ढलाई चल रहा है और गाड़ी चल रहा है, इस वजह से आवाज आता होगा बैकग्राउंड में ढंग 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 कुछ भी। लेकिन बात करते हैं आज Realme 11 Pro और Pro Plus के बारे में। क्या ये फ़ोन को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके बनिस्बत कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, और कैमरा जो 200 मेगापिक्सल का कैसा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं Realme 11 Pro की। प्राइस जो आया है 23,999, 24,000 का ये फ़ोन है और इसमें मिलता है 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल मेमोरी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। Dimensity 7050 का प्रोसेसर, एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 5,50,000 के करीब आता है, यहाँ पर देखने को मिलता है। LPDDR4X वाला रैम, UFS 3.1 का सपोर्ट, जो काफ़ी अच्छी बात है। कर्व डिस्प्ले के साथ आता है 6.78 इंच का, और यहाँ पर ये फ्यूलेट कर्व डिस्प्ले है, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त है। 2160 P2MW डिमिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। 10 बिट कलर डिस्प्ले के साथ आता है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ पर डिस्प्ले तो काफ़ी ज़बरदस्त है। बात करते हैं इसके कैमरे की। 10 पिक्सल का ओमनी विजन का OIS सेंसर है, जिसमें OIS जो है ये मैं चेक किया हूँ, इनके वेबसाइट में कहीं पर OIS नहीं लिखा है, लेकिन ये लोग OIS बोल रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, बस बात खत्म। यहाँ पर बात करते हैं 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग, इस तरह का कुछ है। तो चलिए बात करते हैं क्या 24,000 के रेंज में ये जो फ़ोन है, यहाँ पर जो OIS दे रहा है, ये वर्क करता है तो नहीं करता है। ये जो वर्क नहीं करता है, ये इमेज में हल्का फुल्का करेगा, लेकिन इसमें भी 4K 30 FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p 60 FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा जो है Realme 10 Pro Plus का जैसा है वैसा ही है। तो क्या ये फ़ोन को लेना चाहिए? इसको कंपटीशन में Realme ने इसलिए उतारा है कि इस रेंज में 3 फ़ोन है, वैसे तो 2 फ़ोन है, लेकिन तीसरा भी फ़ोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले Redmi का Note 12 Pro और दूसरा है Poco का X5 Pro। तो ये दोस्तों 2 फ़ोन हुआ और एक है Lava Agni 2। Agni 2 को अभी साइड में रखते हैं, बात करते हैं इन दोनों का। तो इन दोनों में भी मिलता है प्रोसेसर लगभग सेम। यहाँ पर पोको में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर, और यहाँ पर Redmi Note 12 Pro में आपको देखने को मिलता है Dimensity 1080 का प्रोसेसर। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं Lava Agni 2 में, तो सेम प्रोसेसर मिलता है जो इस फोन में दिया गया है, Dimensity 7050। तो चलिए प्रोसेसर तो यहाँ पर सेम हो गया, लेकिन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो प्राइसिंग जो आई है निकल के, यहाँ पर पोको का प्राइस 21,999, 22,000 का फ़ोन है। Redmi Note 12 Pro जो है ये भी 23,999 का फ़ोन है, और यहाँ पर Lava Agni 2 19,999 का, क्योंकि ये लोग डिस्काउंट देकर इतना पहुँचा देते हैं। लेकिन ये जो फ़ोन है 23,999, तो सबसे ज़्यादा अगर प्राइस देखा जाए तो इस फ़ोन का आता है, क्योंकि ये 24,000 का फ़ोन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या 2023 में ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ कैपेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं Android 13 की। तो Android 13 जो है सब डिवाइस में मिल रहा है, बस एक डिवाइस में नहीं मिल रहा है, वो है Redmi का Note 12 Pro। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है रैम का। तो देखिए रैम के हिसाब से अगर देखा जाए तो LPDDR4X वाला रैम दिया गया है ये चारों सेट में, लेकिन यहाँ पर 8 GB रैम के साथ आता है ये Realme, और यहाँ पर Lava Agni 2 भी 8 GB रैम के साथ आता है। बाकी पोको और Redmi 6 GB के साथ आता है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर देखा जाए तो Lava Agni 2 और Realme 11 Pro ये दोनों का डिस्प्ले सेम लगता है, सब कुछ सेम है। लेकिन पोको और यह हो गया Redmi, ये दोनों में सीधा सीधी डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले जो है पोको का मतलब काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर देखने में मिलता है। निट्स वगैरह भी काफ़ी हाई है, लेकिन प्रीमियम लुक में अगर देखा जाए तो Lava Agni 2 और Realme 11 Pro का डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। चलिए बात कर लेते हैं आप कैमरे की। तो कैमरे के मामले में यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले Realme का बात कर लेते हैं। 100 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का OIS सेंसर है, जिसका OIS का पता नहीं, इनके वेबसाइट में जाके देखेंगे तो मिलेगा नहीं। वही बात करते हैं 2 का मैक्रो। यहाँ पर Lava Agni 2 में 50+8+2 का रियर कैमरा जो देखने को मिलता है, मतलब सीधा सीधी कैमरा यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं आप Redmi का। तो यहाँ पर Redmi का 50+8+2 का रियर कैमरा, जो 50 मेगापिक्सल का, वो सोनी का IMX766 का OIS सेंसर है, और वाकई में OIS यहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर पोको के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर भी ओमनी विजन का सेंसर है, 108+8+2 का रियर कैमरा, और वही अपना डिसेंट सा OIS वगैरह यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलता। तो कैमरे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबको बीट करता है Redmi का Note 12 Pro, क्योंकि इसका कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त है। लेकिन अभी बात करते हैं पोको का, लावा का और रियलमी का। तो देखिए इन तीनों के में अगर आप फोटो क्लिक करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ पर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर कैमरे के बारे में बात किया जाए, अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी है तो रेडमी का नोट 12 प्रो ये ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ कैमरा बेस्ट चाहिए इस प्राइस टैग में तो यहाँ पर रेडमी नोट 12 प्रो आपको बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आपको ओवरऑल चाहिए तो वीडियो देखते रहिए। वैसे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का अमेजिंग कंटेंट आपको मिल सके हमारी तरफ से। तो चलिए कैमरे के आप समझ गए, 16 मेगापिक्सल का ये चारों में सेंसर दिया गया है, सेम है, यहाँ पर फोटो सेम निकल के आएगा। चलिए बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट चीज ये है कि यहाँ पर कैमरा में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑटो फोकस जो दिया गया है वो सिर्फ लावा के 50 मेगापिक्सल में दिया गया है, बाकी ये तीनों डिवाइस में नहीं दिया गया, चाहे रियलमी हो, रेडमी हो या फिर पोको हो। तो समझ लीजिए कि यहाँ फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लावा अग्नि 2 बीट कर देता है ये तीनों फ़ोन को। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी की। तो बैटरी के मामले में देखा जाए तो 5000 mAh की बैटरी तीनों डिवाइस है, बस लावा अग्नि 2 में 4700 mAh की बैटरी है। तो देखा जाए तो यहाँ ओवरऑल ऐसा कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि 300 का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग कैपेसिटी में बहुत बड़ा फ़र्क निकल के आ जाता है। लेकिन ये चारों फ़ोन में 67, 68 और 66 वाट का फास्ट चार्जिंग, मतलब चार्जिंग जो है मस्त आपको लगभग 55 मिनट 50 मिनट में ये फुल चार्ज करके दे देगा। ये चारों फ़ोन इस तरह का है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा मुद्दा की, पैसा आप दे रहे हैं इतना तो क्या मिल रहा आपको स्टोरेज में। तो स्टोरेज के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर स्टोरेज में UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है ये तीनों डिवाइस में, चाहे लावा हो, यहाँ पर रेडमी हो या पोको हो। लेकिन रियलमी में आपको यहाँ पर UFS 3.1 का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी के मामले में लावा अग्नि 2 बीट कर देता है ये तीनों फ़ोन को, क्योंकि 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। बाकी ये तीनों फ़ोन में चाहे रियलमी हो, पोको हो और रेडमी हो 128 GB का यहाँ पर स्टोरेज वगैरह देखने को मिलता है। तो चलिए ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। देखिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है कि कैमरा आपको वन ऑफ द बेस्ट चाहिए, एकदम बेस्ट चाहिए, तो रेडमी का नोट 12 प्रो ले लीजिए। सही में इससे बेस्ट कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सोनी का सेंसर एक नेक्स्ट लेवल का फोटो निकाल के देता है, मतलब महंगा फोटो आपको निकाल के देगा, बस यही बात है। बाकी अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए तो आप 24,000 क्यों फंसाएंगे, आप उन्हीं 20,000 में आप ले लीजिए लावा अग्नि 2। और गेमिंग भी करना है तो लावा अग्नि 2 आपके लिए बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिए हिसाब से, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड आता है। यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी आपको ज़्यादा है, 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल मेमोरी। तो सब कुछ हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से अगर मेरी बात आप सुनेंगे तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि लावा अग्नि 2 बेस्ट है। ये जितने भी डिवाइस बोल रहा हूँ सबसे, बस यहाँ पर अगर आपको गेमिंग करना है, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग करना है तो आप यहाँ पर पोको ले लीजिए, क्योंकि स्नैपड्रैगन 778G जो है हीट नहीं करता। और अगर आपको कैमरा चाहिए तो रेडमी का नोट 12 प्रो ले लीजिए, इससे बेस्ट कैमरा क्वालिटी निकाल के नहीं देगा। लेकिन ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए तो लावा अग्नि 2 ले लीजिए, क्योंकि आपका लगभग 4,000 रुपये बच जाएगा। यहाँ पर 20,000 में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। तो ये मेरी ओपिनियन थी, आपकी जो भी है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए बात करते हैं अब Realme 11 Pro Plus की। तो इसमें भी सब कुछ जो Realme 11 Pro है उसी के जैसा मिलेगा, बस यहाँ पर फ़र्क एक हो जाता है कि यहाँ पर 200 मेगापिक्सल का HP3 सेंसर देखने को मिलता है जो सैमसंग का है विथ OIS, और यहाँ पर 100 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। बस यही दो फ़र्क है, बाकी पूरा का पूरा फ़ोन सेम है जो Realme 11 Pro में देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं, इस फ़ोन का प्राइस है 27,999, 28,000 का फ़ोन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फ़ोन सब आता है निकल के, iQOO Neo 7, Redmi का Note 12 Pro Plus, और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको पोको का F5 जो अभी अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर भी सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर Android 13 के साथ ये तीनों फ़ोन आता है, बस एक फ़ोन को छोड़कर जिसका नाम है Redmi का Note 12 Pro Plus, Android 12 के साथ आता है। बाकी यहाँ पर iQOO हो गया, Realme हो गया या फिर पोको हो गया, Android 13 के साथ आता है। तो ये एक फ़र्क यहाँ पर देखने में मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं 27-28,000 रुपये आप दे रहे हो तो आपको प्रोसेसर कैसा मिल रहा है, क्योंकि वो भी तो बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में सबसे पहले Realme में आपको पता है कि Realme 11 Pro Plus में Dimensity 7050 का प्रोसेसर है, Antutu बेंचमार्क स्कोर 5,50,000 के करीब आता है।
यहाँ पर दूसरा फ़ोन जो आता है Redmi का Note 12 Pro Plus, यहाँ पर Dimensity 1080 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, इसका भी Antutu सेम आता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं Poco F5 की 7 Plus Gen 2 वाला प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका Antutu बेंचमार्क स्कोर 9 लाख के बराबर आता है। मतलब 9 लाख समझ लीजिए आप कि लगभग 10 लाख पकड़ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है iQOO Neo 7, इसमें मिलता है Dimensity 8200 का प्रोसेसर, जिसका Antutu बेंचमार्क स्कोर 7.5 लाख से ऊपर आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के मामले में तो सबसे पहले पोको का F5 जो गेमिंग के लिए आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, 9 लाख 10 लाख यहाँ पर Antutu बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है। और दूसरा जो है iQOO Neo 7, और इसका ऑप्टिमाइजेशन आप लोग पता है कि फ़ोन हीट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर Dimensity 8200 का प्रोसेसर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गेमिंग के मामले में तो गेमिंग के लिए Realme 11 Pro Plus नहीं है, बाकी दूसरे चीज़ के लिए हम आगे बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर रैम टाइप की। तो देखिए LPDDR4X वाला रैम आपको देखने को मिलेगा Redmi में और Realme 11 Pro Plus में, लेकिन पोको में और iQOO में मिलेगा आपको LPDDR5 वाला रैम, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब गेमिंग के लिए जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पर रैम भी काफ़ी मैटर करता है। 8 GB रैम के साथ ये चारों फ़ोन स्टार्ट होता है और यहाँ पर इस तरह का कुछ है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले में नो डाउट Realme 11 Pro Plus सबको बीट करके आगे निकल जाता है, लेकिन पोको F5 में 12 बिट कलर डिस्प्ले है, जिसमें कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। लेकिन यहाँ पर iQOO के बारे में बात किया जाए तो गेमिंग के लिए यहाँ पर 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो ये तीनों फ़ोन में देखने को नहीं मिलते। तो इस तरह का है। लेकिन डिस्प्ले के मामले में, प्रीमियम लुक के मामले में अगर देखा जाए तो Realme 11 Pro Plus बीट कर देता है ये तीनों फ़ोन। चलिए बात कर लेते हैं आप कैमरा सेंट्रिक की। तो देखिए कैमरे के हिसाब से अगर देखा जाए तो Realme और Redmi दोनों में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, और पोको और iQOO में 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन OIS के साथ। तो ये चारों फ़ोन OIS को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि कैमरा क्वालिटी में कौन किसको बीट करेगा, क्योंकि सबका कैमरा यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट है। पोको का थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन iQOO का भी कैमरा बेस्ट है, यहाँ पर Redmi का भी कैमरा बेस्ट है, और यहाँ पर Realme का भी कैमरा बेस्ट है। लेकिन जूम के मामले में Realme बीट कर देगा ये तीनों फ़ोन को, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज करके बनाया गया है Realme को। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बात बोलेंगे कि अगर आपके पास Realme 10 Pro Plus है तो इसका कैमरा और Realme 11 Pro Plus का कैमरे में कोई फ़र्क नहीं है, बस जूमिंग में फ़र्क है, बाकी कोई चीज़ में फ़र्क नहीं है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं Realme 10 Pro Plus बीट कर देता है Realme 11 Pro Plus को, और इस पर हम डिटेल वीडियो कैमरा कंपैरिजन देंगे फ़ोन जैसे ही 15 तारीख को आएगा हमारे हाथ में। यहाँ पर बात हो गई है सेल्फी कैमरा की। तो सेल्फी कैमरा में सब में 16 है, बस Realme में 32 है, लेकिन वही 38, 32, 33 हो जाता है, बस इसी तरह का है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्जिंग कैपेसिटी की। तो यहाँ पर पोको में 65 वाट का फास्ट चार्जिंग है, बाकी सब में 100 वाट और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग में भी तीनों ही सेम है, बस पोको में यहाँ पर 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं स्टोरेज टाइप की। तो यहाँ पर सब में आपको UFS 2 3.1 का सपोर्ट मिलेगा, बस यहाँ पर Redmi में 2.1 का मिलेगा। लेकिन बात करते हैं आप फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो काफ़ी बड़ा मुद्दा और एक प्रीमियम लुक देता है। तो यहाँ पर पोको और Redmi को छोड़कर ये दोनों में Realme में और iQOO में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो इस तरह का। तो यहाँ बात हो गई ये दोनों फ़ोन की, लेकिन दो फ़ोन और है जो इससे भी बेस्ट है, और एक फ़ोन और है जो इससे भी बेस्ट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले दो फ़ोन के, Nothing Phone 1 और यहाँ पर सैमसंग का Samsung F54। यहाँ पर दो फ़ोन आता है, जिसमें से Nothing Phone 1 आप लोगों को पता है कि किस लेवल का। डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर भी प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर है Nothing Phone में, और यहाँ पर Exynos 1380 का प्रोसेसर है, जो 5nm टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सब कुछ तो आपको सेम मिलेगा, बस यहाँ पर डिस्प्ले जो है Realme 11 Pro Plus का बेस्ट मिलेगा। लेकिन कैमरे में जो है सैमसंग और Nothing Phone 1 बीट कर देगा Realme 11 Pro Plus को। हाँ, जूमिंग में नहीं करेगा, बाकी चीज़ में आपको कर देगा, क्योंकि Nothing Phone 1 में 50+50 का डुअल रियर कैमरा, और सैमसंग में 108+8+2 का रियर कैमरा, और 16 का और 32 का सेल्फी वगैरह भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी जो है सैमसंग का ज़्यादा है, 6000 mAh की बैटरी, और नथिंग में अपना वही 4500 है। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग के, तो यहाँ पर Realme 11 Pro Plus बीट कर देता है, बाकी दोनों में 25 वाट और 30 वाट है। तो इस तरह का कुछ है, बाकी रैम और स्टोरेज भी सेम है, लगभग इस तरह का कुछ है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कर्व ही डिस्प्ले चाहिए तो एक ऐसा फ़ोन ले लीजिए जिसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, वो जो है मोटो का H40। अब इसके बारे में मैंने बात क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर IP रेटिंग मिलता है, पानी में डुबो दीजिए
लीजिए 30 मिनट तक, कोई टेंशन की बात नहीं। कट डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट्ज के साथ, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ यहाँ पर आता है। और ये जो फोन है Dimensity 8020 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये जो प्रोसेसर है इसका बेंचमार्क स्कोर 7 लाख के बराबर आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि 840 ले या फिर Realme 11 Pro Plus ले, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि यहाँ पर मोटो में आपको 50+13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है विद OIS के साथ, और यहाँ पर 766 का सेंसर दिया गया है मोटो में, जिसके हिसाब से कैमरा में ज़बरदस्त आपको सब कुछ मिलेगा। और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और यहाँ पर ये जो है डेप्थ का भी काम करता है, जिसमें कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह और फोटो काफ़ी ज़बरदस्त निकाल के देगा। हाँ, जूमिंग में Realme 11 Pro Plus बीट कर देगा, लेकिन अगर देखा जाए गेमिंग में तो 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, ज़बरदस्त डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिलती है, क्योंकि Realme 11 Pro और Pro Plus दोनों में ड्रैगन टेल का सिक्योरिटी सिस्टम दिया गया है। मतलब जो ग्लास है उसमें जो स्क्रीन प्रोटेक्टर का दिया गया है, जिसके हिसाब से ये जो है गोरिल्ला ग्लास 3 के बराबर देखने को मिलता है इसका जो है ड्यूरेबिलिटी। तो इस तरह का कुछ है। तो मेरे कंक्लूजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आपको बोलूँगा कि पैसा लगाकर आप बेस्ट कैमरा ले लीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा मोटो का H40 में, या फिर नथिंग फ़ोन 1B में ज़बरदस्त मिलेगा। और गेमिंग करना है तो Realme 11 Pro Plus गेमिंग के लिए नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए कैमरे की, तो कैमरे में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोटो बीट कर देगा इसको, नथिंग भी बीट कर देगा इसको, और सैमसंग तो आराम से बीट करेगा Realme 11 Pro Plus को, क्योंकि ऑप्टिमाइज ये लोग उतने अच्छे से नहीं करते। तो कंक्लूजन हुआ कि Realme 11 Pro Plus लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए 27,999 रुपये इसका प्राइस है। तो इसको अगर आप डिस्काउंट में 25,000 तक का ले लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट डील्स है। 25,000 से ऊपर का ये फ़ोन नहीं है, पहला चीज़। क्योंकि आप बोलेंगे Realme 10 Pro Plus जो है 25,000 का, तो इसको कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ज़माना चेंज हो गया है। ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ है 6 महीना पहले लॉन्च Pro Plus, लेकिन 6 महीने के बाद जो है प्राइस घट जाता है, और घटने के बाद ये 23-24 तक का Realme 10 Pro Plus सही है। लेकिन 25,000 में आज के डेट में अगर देखा जाए तो Realme 11 Pro Plus सही है। लेकिन इससे ऊपर में अगर बढ़ते हैं तो कैमरा आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, गेमिंग आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, कर्व डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा। तो Realme 11 Pro Plus अगर आपको ऑफर में 25,000 तक का में मिल रहा है तो ले लीजिए। या फिर अगर आपके पास Redmi का फ़ोन है, Redmi का Note 12 Pro Plus वगैरह अगर है, या Redmi का Note 12 Pro है, तो मत लीजिए इसको फ़ोन को। कैमरे के चक्कर में कोई फ़ायदा नहीं है, कैमरा क्वालिटी सेम देखने को मिलेगा। हाँ, Realme 10 Pro Plus अगर आपके पास है तो भी इस फ़ोन को मत लीजिए। 11 Pro Plus में स्विच करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिन भर तो चांद का फ़ोटो नहीं लेंगे ना, और चांद का फ़ोटो Samsung Galaxy S23 Ultra वगैरह के हिसाब से नहीं आएगा, बस इसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तो इस तरह का कुछ है। तो कंक्लूजन यही आई है कि Realme 11 Pro अगर लेना है तो लावा अग्नि 2 ले लीजिए, और Realme 11 Pro Plus लेना है तो 25,000 तक का लीजिए। अगर 27-28,000 बता रहे हैं तो लावा तो मोटो का H40 ले लीजिए, या फिर नथिंग फ़ोन 1 ले लीजिए, या फिर iQOO Neo 7 ले लीजिए, या फिर पोको का F5 ले लीजिए अगर गेमिंग करना है। तो यही मेरी कंक्लूजन थी जो मैंने आपको बताया। तो वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कोई भी सवाल है कमेंट में पूछे, और आपकी क्या राय है Realme 11 Pro और Pro Plus के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।